किसी भी मनुष्य को गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज पर आने लगे तो यह एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीज नहीं समझती तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज बात है। लेकिन ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग किसी भी बात पर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं, या फिर उनसे लोग बेवजह मतलब भी नहीं रखते हैं। फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का, क्रोध हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। तो मित्रों, महात्मा बुद्ध ने तो अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप किसी भी व्यक्ति या स्वयं पर क्रोध करते हैं? तो आज महात्मा बुद्ध के इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और आप अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए हम इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है और क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो देते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन मित्रों, यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उसे क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कदापि संभव नहीं है। लेकिन हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप परेशान अवश्य होंगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी और आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब होगी। गुस्से में आप ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसकी वजह से आपके मान सम्मान पर आंच आएगी। क्रोधित मनुष्य इस तरह से है कि आप खुद विष पीना चाहते हैं और उस विष का असर किसी और की शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी विष को स्वयं ही पी रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ही दिखेगा। जब गौतम बुद्ध यह उपदेश दे रहे थे तो इस समय गांव से एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधित व्यक्ति बैठा हुआ था और वह व्यक्ति इस बात को सुनकर और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने आप से ग्लानि महसूस कर रहा था। बुद्ध मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को सुनते सुनते वह व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और बुद्ध के नजदीक जाकर बोला कि आप यह जो भी उपदेश दे रहे हैं यह सब व्यर्थ ही है, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह बातें सुनकर गांव वाले उसे व्यक्ति पर भड़क गए और उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उसे क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने लोगों को शांत कराया और उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उसे व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम मुझसे कुछ और कहना या करना चाहते हो मेरे साथ? वह व्यक्ति बुद्ध से बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा, हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपको इतना कुछ कहा गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको तनिक भी गुस्सा नहीं आया, भला यह कैसे हो सकता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, ये क्रोध अग्नि एवं ज्वालामुखी की तरह होता है। इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ यानी गलत कार्य किया है। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाता तो मैं भी कुछ अनर्थ कर बैठता। हो सकता है वह व्यक्ति किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान रहा हो, जिसकी वजह से वह यह गलत कार्य किया हो। गांव के सारे लोग महात्मा बुद्ध की बातों को भली भांति समझ रहे थे और अपने गुस्से को शांत कर लिए। फिर अगले ही दिन बुद्ध दूसरे गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान
वह क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के चरणों में आकर रोने लगा और कहा, महात्मा, अभी मेरा क्रोध शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत पछता रहा हूं। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर क्रोधित हुआ, भला बुरा कहा, परंतु वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला एवं नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो अनर्थ मैंने की है उस हरकत पर कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मैं बहुत परेशान था और अच्छे से सो भी नहीं पाया हूं, और सुबह से ही मैं आपको खोज रहा था और आप मिले तो मैं आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूं। आप मुझे माफ कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूं। मैं तो उसे वक्त भी बात पर गौर नहीं किया था जब तुमने मुझ पर क्रोध दिखाया था। फिर उसे व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी आप मुझे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मेरे दोष का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध से हुई पाप के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें तुम्हारे क्रोध की अग्नि से मुक्ति दिला दिया है। जाओ और हमेशा सुखी रहो। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमने यह सीखा कि क्रोध से हम किसी भी व्यक्ति, आसपास की समाज को अपशब्द बोल देते हैं। क्रोध करके हम किसी से बेवजह झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटे, दिनों, सप्ताह और महीनों तक उसे बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु उपरांत ही खत्म होती है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध या गुस्से से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से क्रोधित होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। उसे गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो बात को कुछ कहकर या सुनाकर, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा और क्रोधित हुए थे, लेकिन वह तो चुपचाप चला गया। उसे जो करना या कहना था वह कर लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो स्वयं क्रोधित होकर खुद का नुकसान कर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं, उस बात को आप एक बार मन को शांत करके ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा। सच में कह रहा हूं, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का भी नहीं। इस कहानी से दूसरी सीख, आप यह तो जान गए होंगे कि किस तरह से हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्सा में इंसान वो कार्य भी कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखिए। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखिए। घर, परिवार और ऑफिस में ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से मैं गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे में तुरंत बोलने के बजाय थोड़ा सा रुक जाए और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वह किसी काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद सही और गलत का निर्णय ले। कभी भी यह न सोचे कि गुस्से में कहीं बात का असर सबसे ज्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर क्रोधित होंगे तो या तो वह आपकी बात का जवाब देने लग जाएगा
या आपसे बात करना ही छोड़ देगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार दिखाएं ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहे और आपका कोई कार्य भी ना बिगड़े। तो मित्रों, आपको यह छोटी सी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? हमें सूचना अवश्य दें